अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आर टुडेज टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ एसिड्स। आज हम एसिड्स के इस्तेमाल को पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ एसिड्स। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को चेक करना हो कि किसी मुल्क की मईशत कितनी मजबूत है, तो उसके लिए ये देखा जाता है कि एनुअली वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कितनी है। उसकी वजह ये है कि पेंट्स बनाने के लिए, जितने भी एक्सप्लोसिव्स हैं वो बनाने के लिए, जो फर्टिलाइजर्स हैं, खादें हैं जो वो बनाने के लिए, उनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ किया जाता है, जो इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देखें कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है? पेंट इंडस्ट्रीज़ में, डाइज़ की इंडस्ट्री में, और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल है। सो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं मेन, उनके अंदर जो मेन कंपोनेंट यूज़ हो रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। इसलिए किसी भी मुल्क की मईशत की मजबूती का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखा जाता है कि वहाँ पर एनुअली कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। सो सेकेंड वन इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज HNO3। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और इसको भी फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट एक फर्टिलाइजर है उसमें। इसके अलावा डाइज में, पेंट्स में, ड्रग्स में इसको भी इस्तेमाल किया जाता है और एक्सप्लोसिव्स बनाने में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो कॉपर मेटल की डिफरेंट जो प्लेट्स होती हैं जिनके अंदर एचिंग की गई होती है, जैसे यानी मेटल के अंदर, मेटल बहुत हार्ड होती है तो उसको उसके अंदर जो गोदने का प्रोसेस होता है, डिफरेंट उसमें डिजाइन्स बनाए गए होते हैं, दे आर मेड विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। नेचुरली ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को अमल में लाता है। उसके बगैर डाइजेशन नहीं हो सकती। लेकिन जो ओवरऑल इसका यूज़ है आम जिंदगी में, वो क्या है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, चूँकि वो रिएक्टिव होती हैं, कम या ज़्यादा, बट दे आर रिएक्टिव, और वो उनके ऊपर जंग लग जाता है, तो जब उन मेटल्स को कहीं यूज़ करना होता है तो फिर वो ठीक नहीं होती। तो उनकी वो जो रस्टिंग है उसको साफ करने के लिए बहुत माइन्यूटली डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाता है और उससे क्लीनिंग ऑफ मेटल्स की जाती हैं। इसी तरह से जो टैनिंग का प्रोसेस है, जो चमड़े की सफाई और रंग साजी का प्रोसेस है, आप कह सकते हैं कि डाइंग ऑफ लेदर, तो वो जो ओवरऑल उस प्रोसेस को टैनिंग कहते हैं, उस प्रोसेस में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। उसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है, उसकी जो अनडिजायर्ड जो कलर होता है वो भी खत्म हो जाता है, वो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी डिफरेंट बैटरीज में यूज किया जाता है। देन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी टिन पैक्स हमें मिलते हैं फूड्स के, जो हमें पैक्ड चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की, उनको बहुत लंबे अरसे तक ठीक रखने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो, उनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे चीज़ यूज़ होती है, दैट इज़ बेंजोइक एसिड। देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है वो है सिरका, विनेगर। इसको फूड फ्लेवरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जो अचार वगैरह होते हैं, पिकल्स वगैरह, इनके अंदर सिरका इस्तेमाल किया जाता है और वो बहुत लंबे अर्से तक ठीक रहते हैं, उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसी तरह से बेशुमार चीज़ों में इसको एज आ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है और फूड फ्लेवरिंग के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। होपफुली गॉट इट। अब हम बात करते हैं नेचुरली अकरिंग जो एसिड्स हैं।
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, इन तीनों एसिड्स को मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। H2SO4, HNO3 एंड HCl, इनको मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। नेचुरली अकरिंग जो एसिड्स हैं, सिट्रिक एसिड, ये सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा, उनके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसी तरह से लैक्टिक एसिड, आपने सुना होगा लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क। दूध में जो नेचुरली एक मीठा पानी होता है वो लैक्टोज शुगर की वजह से होता है, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो जो लैक्टोज शुगर होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हम कहते हैं दूध खराब हो गया है, उसका टेस्ट सोर हो गया, खट्टा हो गया है। तो वो जो सोर टेस्ट होता है हम कह सकते हैं स्प्लिट मिल्क का, उसमें बेसिकली लैक्टिक एसिड बन चुका होता है, जिसकी वजह से वो ऐसे होता है। सो लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन द सोर मिल्क या स्प्लिट मिल्क। इसी तरह से मालिक एसिड, इट इज फाउंड इन एप्पल। एप्पल जब स्पेशली कच्चा होता है तो आपने देखा होगा उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मालिक एसिड। इसी तरह से टार्टारिक एसिड, ये जितनी भी बहुत ऐसे खट्टी चीजें हैं जैसे ग्रेप्स हैं, उनके अंदर टार्टारिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड, ये च्यूटी के डंग में पाया जाता है। इसको लैटिन लैंग्वेज से ये डिराइव्ड है, लैटिन में फार्मिका च्यूटी को कहते हैं। तो वो एसिड जो च्यूटी के डंग में पाया जाता है उसको फार्मिक एसिड कहते हैं। और इसी तरह से स्टीरिक एसिड है, इट इज फाउंड इन फैट्स। और यूरिक एसिड, ये यूरिन में मौजूद होता है। और जो आप देखेंगे यूरिक एसिड के टेस्ट भी होते हैं, तो वो अगर उसकी एक फिक्स्ड अमाउंट से ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाए यूरिन के अंदर, तो फिर वो उस बंदे को यूरिक एसिड का इशू हो सकता है, फिर उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एसिड्स। जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं उनकी भी हमने यूजेस पढ़े हैं, और जो मैन मेड एसिड्स हैं उनके भी हमने यूजेस पढ़े हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।